हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला देखो, इस वीडियो को अगर तुम ध्यान से देख लेते हो तो इससे रिलेटेड जो भी मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड फार्मूला है तुम्हारा, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो तुम्हारे पेपर में आते हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है, वो तुमसे इजीली बन जाएंगे। इसको देखने के बाद तुमको और किसी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, ताकि तुम्हें पूरा इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको तुम पूरा बना पाओ। ठीक है, तो चलो देखो। मिड पॉइंट फार्मूला नाम से तुमको क्या समझ में आ रहा है? मिड का कोई पॉइंट निकालना है हमें। मिड का कोई पॉइंट मतलब कोई बीच का पॉइंट निकालना है। बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा? जब तुम्हें दो पॉइंट दिया रहेगा। दो पॉइंट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक पॉइंट मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक, ए। दूसरा पॉइंट तुम्हारा दोस्त का घर है, बी। तो कोई ऐसा बीच का पॉइंट जहां से, ये बीच का पॉइंट मान लो मैं मान रहा हूं सी, ये बीच का ऐसा पॉइंट है सी जो यहाँ से बीच की दूरी तक और यहाँ से यहाँ की दूरी तक, ये दोनों दूरी बराबर हो, न थोड़ा भी ज़्यादा न थोड़ा कम, बराबर हो। ये सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी, ये दोनों क्या हो? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वही मिड पॉइंट हुआ तुम्हारा। तो मिड पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट हुए उसी को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिड पॉइंट मान लो हम लोग जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कामा वाई मान रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो तुम। अब देखो ये, अब इसका हम लोग कैसे, इसका क्या बोलते हैं उसको, कैसे हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे उसको देखो। जैसे ये है तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा वाई, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हैं x1 y1। ठीक है, ये x1 y1 समझ में आया कैसे आया? ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए हम इसको x1 y1 बोल रहे हैं। ये x और y क्या है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस होता है तुम्हारे सिलेबस में, x y, इसलिए इसको हम x1 y1 बोल रहे हैं। ये b क्या है? ये सेकेंड पॉइंट है, इसलिए हम इसको x2 y2 बोल रहे हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये भी है, लेकिन सेकेंड पॉइंट है तो इसलिए हम लोग इसको 2 बोल दे रहे हैं। ठीक, अब हमें निकालना है ये बीच का पॉइंट। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, मतलब AC बराबर BC ये है। तो हमें इस बीच के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, C का पॉइंट हमें x कामा वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये x1 और ये x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कॉमा, फिर y का ऐसे ही करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, यही तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, सिंपल सा। क्या करेंगे हम? x के लिए क्या करेंगे? ये x का कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला और इधर b का कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट सेकेंड वाला है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे मेरा मिड फार्मूला बन जाएगा। और तुमको ये सब इतना ध्यान नहीं देना है, बस तुमको ये फार्मूला याद में रहना चाहिए। तुम्हारा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देखो कैसे, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन 2 पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है तुमको? एक पॉइंट A मान लो, क्या दिया है? 1,2। दूसरा पॉइंट B 7,2। तो हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है बीच में जो इन दोनों की दूरी को बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर दे। बीच का मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट बताना है। ये C बीच का पॉइंट है एकदम। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, तो यही बीच का पॉइंट जो C है x, y,
यहाँ पे देखो सी एक्स कमा वाई, इस फार्मूले से हमें निकालना है। तो तुम्हें x1 y1 x2 y2 इसमें दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ए बी, ये बीच का सी पॉइंट x कमा वाई, ये ए का पॉइंट x1 y1 1 2, इसको क्या बोलेंगे हम, x1 y1, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है तो x y, और फर्स्ट पॉइंट है तो 1 1, ये x y सेकेंड पॉइंट है तो 2 2, x1 y1 x2 y2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब सीधे इस फार्मूले में रख देंगे हम। फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तुम्हारा x कामा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब सीधे हम फार्मूले में जो वैल्यू है इसको रख देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाई 2, कामा y1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या निकलेगा वैल्यू, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2, कामा 2 2 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो 4 कामा 2, ये क्या हुआ 4 कामा 2, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू हुआ। सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, सी जो पॉइंट है 4 कामा 2 है। ठीक है, ऐसे हमारा ये मिड पॉइंट निकल जाएगा इस फार्मूले से। ये जो फार्मूला पढ़े हम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा अच्छे से। देखो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सेम ऐसे ही करना है। ये पॉइंट ए है तुम्हारा -3 कामा 10, और एक पॉइंट बी है, क्या है इस पॉइंट का नाम 7 कामा -2। ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं ए कामा बी। ठीक है, अब तुमको बीच का मिड पॉइंट निकालना है, एकदम बीच का, एकदम बीच का। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होनी चाहिए एकदम, न थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम भी नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर दूरी होना चाहिए। तो इस दूरी को मान लो मैं सी बोल रहा हूँ, ये पॉइंट जो है, सॉरी ये पॉइंट जो है इसको सी बोलना, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स कामा वाई, सिंपल। अब ये जो हम ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इसमें जो ये कोऑर्डिनेट दिए हैं इसी को हम बोलेंगे x1 y1, और ये जो बी पॉइंट है इसको हम बोलेंगे x2 y2। ये x1 y1 x2 y2 क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में ये वाला पॉइंट -3x है, 10 क्या है y है, और ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 1 लगा दे रहे हैं x1 y1। ये बी पॉइंट में x क्या है 7 और y क्या है -2, और ये सेकेंड पॉइंट है इसलिए हम क्या लगा दे रहे हैं 2 x2 y2। समझ में आ रहा है बात। अब ये जो x1 y1 है x2 y2 है, ये जो फार्मूला है इसी में हम सीधे डायरेक्ट रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व होता है वैसे ही हमारा सी पॉइंट निकल जाएगा x कामा वाई। देखो अब सीधे रखते हैं फार्मूले में, x कामा वाई हमें निकालना है, तो हम फार्मूले में रखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, जो जो वैल्यू दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको रखो और उसको सॉल्व करो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। x1 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 1, सॉरी प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाई 2, कामा y1 कितनी है 10 प्लस y2 कितनी है -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में कितना हो जाएगा -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस -2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो हमारा जो पॉइंट निकल रहा है 2,4, यही है हमारा सी पॉइंट। तो सी पॉइंट जो ये बीच का पॉइंट है x, y, इसी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट क्या निकला है हमारा 2,4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा ये 2 क्वेश्चन से। तो अगर समझ में आ गया है पूरा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी तुम्हारे बैचमेट्स हैं, या फिर अगर वीडियो अच्छा लगा है यार तो शेयर कर देना। इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, अभी कॉपी पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है ज़्यादा। अगर सपोर्ट करोगे अच्छे से तो फिर आगे देखूँगा और अच्छे से कुछ करूँगा तुम लोगों के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।